नमस्कार, आप देख रहे हैं सच और मैं हूं शाल्वी सोकरवाल। इस समय करीब 5:20 हो रही हैं शाम के और मैं मौजूद हूं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के घर के बाहर। ये उनका आवास है और बड़ी ज़ोरों शोरों से हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ जमा है, क्योंकि कल यानी 28 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है कि 2021 की एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं ऐसे में बच्चों के साथ यानी छात्र छात्राओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो उसी को लेकर आज एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, जहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा जी आएंगे और साथ ही एक अच्छी सी रैली निकलेगी। तो बने रहिए एंड तक और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है और क्या कुछ किरोड़ी लाल मीणा जी कहेंगे। अब हम आपको ले चल रहे हैं सीधा जहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। काफ़ी गाड़ियाँ भी आपको आती जाती दिख रही होंगी। तो हम चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आखिर किस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं और कैसा उल्लास नज़र आ रहा है लोगों के बीच। नमस्कार जी। नमस्कार। किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं? ये सब इंस्पेक्टर के लिए जो केस हमने जीता है उसके लिए। तो खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा। 2021 के बाद अब 2025 होने को आ गई है। इतना लंबा समय जब आपने देखा है और जब फैसला आपके हित में आया है, तो आपको कैसा लग रहा है? पूरा अनुभव बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है हमने, क्योंकि मैं एक अंतिम पायदान से बाहर हुआ हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया। मेरे को बहुत खुशी है, इन बेईमानों की वजह से मेरा भी चयन से बाहर हो गया हूँ। तो अभी हम किरोड़ी लाल मीणा जी के आवास के पास में एक पार्क है, जहाँ पे कई छात्र मौजूद हैं जिनमें शायद काफ़ी खुशी होगी, और हम बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगा ऐसा ही भर्ती रद्द होने का जब फैसला आया। तो सबसे पहले आप बताइए कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया है, भर्ती रद्द हो गई। बहुत बढ़िया लगा फैसला, तो युवाओं के पक्ष में आया। 2021 के बाद आज 25 होने को आ गए। इतना लंबा समय जो लिया गया वो आपका वसूल हो गया? अब वसूल तो करना पड़ेगा, होया तो नहीं, खैर अब तैयारी करेंगे वापस और लगेंगे, फिर उसके बाद में होगा वसूल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है ऐतिहासिक निर्णय है और ये स्वागत योग्य है। सभी बेरोजगारों की आशाएं माननीय न्यायालय से थी, जो न्यायालय एकमात्र उम्मीद थी, क्योंकि सरकारें हर जगह से पीछे हट रही थी। अपने जो भी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब जगह से अपना अपना पक्ष पल्ला झाड़ रही थी। बट जब एकमात्र हर किसी का जो आधार होता है माननीय न्यायालय होता है, तो युवाओं ने वहाँ गुहार करी और उनका परिणाम उनको आज मिला। तो अब आगे आपको उम्मीद है कि आगे कोई भी इसमें मतलब फ्रॉड सामने नहीं आएगा, कोई पेपर लीक सामने नहीं आएगा, जो भी आगे रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं? देखिए, एक जैसे पायलट साहब कहा करते थे कि सत्य को परेशान किया जा सकता लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, तो वो निर्णय हमारा हाईकोर्ट ने आज दे दिया है। और मुझे विश्वास पूरा, अगर ये फैसला गवर्नमेंट चाहेगी, मान लीजिए अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है तो भी छात्र हित में ही फैसला आएगा जी। क्योंकि कई सरकारें हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में टीचरों को 10-10 साल से पहले की भर्तियों को रद्द कर दिया, तो ये तो ऐसा है कि ये हमारे पास भर्ती, और इससे एक फ़ायदा ही होगा युवाओं के लिए। कभी भी कोई भी बंदा अगर पेपर दे रहा है ना सामने, तो वो सोचेगा लेने से 1000 बार की पेपर लेगा नहीं ले अपन, क्योंकि उसको पता है कि ये रद्द हो गई, मान लो अपन पैसे जाएंगे और अपन जेल में जाएंगे। तो ये फैसला एसआई के लिए नहीं है केवल, ये सभी भर्तियों के लिए है। चेतावनी है एक। हाँ, ये चेतावनी है, गवर्नमेंट को भी है और सभी छात्रों को भी है, जो पेपर लेते हैं उनके लिए भी है। माननीय न्यायालय ने बिल्कुल बता दिया है कि न्यायालय ही सब कुछ है, सरकार से ऊपर न्यायालय है। तो जब फैसला आया राजस्थान हाई कोर्ट का कि एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया गया, तो आपका कैसा मंजर रहा? मतलब क्या उल्लास हुआ, कैसा फील हुआ, पूरा बताइए। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो किया है ना, वो संघर्ष के लिए किया है। हमें ऐसे बंदे की जरूरत थी जो संघर्ष को जीत दिलाए। उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, जैसे उन्होंने हवा में बातें नहीं की, जो कमिटमेंट किया ना उन्होंने पूरा किया है। और हमें ऐसे बंदों की अपने जयपुर में और देश में ज़रूरत है जो संघर्ष को जीत दिला सके। तो हम यही कहना चाहेंगे, वो लोगों ने, वो संघर्ष वालों आदमियों में है, तो संघर्ष की जीत होती है हमेशा, यही बोलना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, संघर्ष है। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो एसआई भर्ती रद्द कराई है ना, वो बहुत बढ़िया है। हनुमान बेनीवाल जी की आपने बात करी, तो कल मीडिया में उनके बीच एक बहस हुई दोनों के बीच में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इतना गहराई से तो कुछ बता नहीं सकते। उन्होंने भी संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, दोनों तरफ से ये संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई है, तभी जीत हुई है। दोनों तरफ से चला है, लेकिन ये है कि देखो राजनीति में ये दोनों तो एक पक्ष में होता ही है, लेकिन ये दोनों ने संघर्ष की जीत की। सबकी ही मेहनत लगी है और सबसे ज़्यादा विकास विदुड़ी जी हैं अपने, ठीक है, भाई ने, विकास विदुड़ी भाई ने बहुत किया संघर्ष, टंकी पे भी चढ़े, भूख हड़ताल, वहाँ आज कितने दिन से बैठे हैं,
अपने, ठीक है, धरने के ऊपर। तो बहुत टाइम हो गया, तो सभी का सहयोग रहा है। वीके सिंह जी का सबसे बड़ा सहयोग रहा है, अपने जैन साहब हैं, पूरे 127 दिन पूरे 127 दिन बैठे हैं, और जैन साहब ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया। हमें यकीन था, लेकिन ये था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सरकार ने, आपको उम्मीद थी? हाँ, हमें उम्मीद थी 100%, क्योंकि हम बारीकी से जुड़े हुए थे। हमें 100% यकीन था कि रद्द होगी, देर होगी, दुरुस्त होगी, लेकिन रद्द तो ज़रूर होगी, ये 100% हमें श्योर था, क्योंकि शुरू से फर्स्ट डे से जुड़े हुए थे और लास्ट टाइम तक। तो आज बाबा आ रहे हैं, बाबा का धन्यवाद करेंगे। अब हम बच्चों से बात करेंगे। बच्चे बोलते हैं, आपको पता है किस चीज़ के लिए यहाँ पे भीड़ हो रही है? बताओ किस चीज़ के लिए हो रही है? पुलिस रद्द हो गई है। क्या रद्द हो गई? ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई? यस। 2021 की? यस। तो ये अच्छी बात है ना? यस। जिन लोगों ने चीटिंग से पेपर लिए थे फिर उनका कैंसिल हो गया। आप में से कौन ऐसा ही बनना चाहता है बड़े होके? सब लोग बनना चाहते हैं? यस। अच्छा, क्यों बनना चाहते हो? देश की सेवा करने के लिए। आप? देश की सेवा करने के लिए। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं? ऐसा ही। ऐसा ही बनना चाहते हो आप? मैं भी ऐसे ही। क्या करोगे ऐसा ही बन के? देश को तो देखा आपने, छोटे बच्चे भी कितने जोश में हैं कि सबको खुशी हो रही है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई है। जितना उल्लास बड़ों में है उतना ही छोटों में देखने को मिल रहा है, किसी में कमी नहीं है। अब बस जल्द ही किरोड़ीलाल मीना जी आने वाले हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे का मंजर। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका नाम बताइए एक बारी। मैं सतवीर पुनिया, आर्मी से रिटायर्ड। और ये जो भर्ती कोर्ट ने रद्द की है, ये सबसे बड़ी, जो युवा साथी लगे हुए थे, जो विकास विदुड़ी जी हो गए, किरोड़ी बाबा हो गए, और एसओजी के डायरेक्टर अपने वीके सिंह जी हो गए, पूरी कानून प्रक्रिया के, और सबसे बड़ी जो अहम भूमिका रही है वो न्यायपालिका की रही है। समीर जैन साहब का इसमें बहुत ही योगदान है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच करके और युवाओं को और पूरे प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया है कि न्यायपालिका आज भी सही है, सही सलामत अपना कार्य कर रही है। ठीक है, तो मैं तमाम जो युवा इसमें लगे हुए थे, ठीक है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अपने लक्ष्य को पाएं, दोबारा से मेहनत करें। और राज्य की सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी जब भी कोई चीज़ है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और हनुमान बेनीवाल जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने 100 दिन से भी ऊपर लगातार शहीद स्मारक पे धरना दिया और एक युवाओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया। किरोड़ी बाबा पहले से ही लगे हुए थे और सरकार में रहते हुए भी उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया। और विकास विदुड़ी जी, उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस संघर्ष को लास्ट में जीत के साथ हासिल किया। धन्यवाद। निष्पक्षता की बात आती है, लेकिन कुछ ज़्यादा समय नहीं लग गया निष्पक्षता होने में? नहीं, कानूनी प्रक्रिया है और देखो जांच एजेंसियों को टाइम लगता है। आम जनता चाहती है कि तुरंत पौधा लगे और फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता, अनुसंधान में भी टाइम लगता है। और वीके साहब पे हमें पूरा भरोसा था कि वो जब लगे हैं, बहुत प्रेशर आते हैं हर चीज़ों के, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष जांच की और लास्ट में सफलता हासिल मिली, कानून के थ्रू मिली है। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब टंकी पर चढ़े थे एक बार किरोड़ीलाल मीना जी, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में ये सब फैसला लेना, इतना कुछ बड़ा करना, तो वो काफ़ी एक बड़ी बात हो गई लोगों के लिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किरोड़ी बाबा जी को इतनी एज में होके हमें तो उनसे प्रेरित होते रहते हैं कि उत्साह मिलता है कि एक इतने सीनियर होके, नेता होके युवाओं से आगे रहते हैं। और उनकी जो बोलते हैं एक जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही लाजवाब है। जो तथ्य कोई नहीं ढूंढ के लाता, वो किरोड़ी बाबा तथ्यों के साथ रखते हैं। उन्होंने पुरानी गवर्नमेंट में भी ये रखे थे, तथ्य दिए थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने नहीं मानी सरकार ने। आखिरकार समय जरूर लगा, लेकिन न्याय की जीत हुई है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि भी मेहनत करो और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहो। बहुत सी अन्याय की चीज़ें आएंगी, आपको बरगलाएंगे, और ये जो शॉर्टकट रास्ता है कि पैसे दे दें, पेपर खरीद लें, इनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये वही शख्स हैं जिनका नाम सब लोग ले रहे हैं कि विकास विदुड़ी जी के नेतृत्व में और हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में और किरोड़ीलाल मीना जी के नेतृत्व में ये जो है संघर्ष पूरा हुआ है। हालांकि ये बिजी हैं, बट हम इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनके पास अभी टाइम नहीं है। तो सब लोग आपका नाम ले रहे हैं कि विकास विदुड़ी, विकास विदुड़ी।
आप लोगों के दिलों में बसे हैं। ये विकास विदुड़ी की नहीं, पूरे प्रदेश के 8 लाख अभ्यर्थियों की नहीं, 8 करोड़ आवाम की जीत है, पूरे राजस्थान के नागरिकों की जीत है। और इस जीत का श्रेय एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को देना चाहूँगा। नेता तो बाद में आते हैं, लेकिन अगर किसी ने जांच में पैरवी की और चार्जशीट पेश करके कोर्ट में बताया तो हमारे आदरणीय एसओजी के मुखिया वीके सिंह जी थे। और वास्तव में काबिल तारीफ़ है उनकी जांच और अंतिम प्रक्रिया तक जो न्यायपालिका ने जो सुनवाई की और ऐतिहासिक फैसला दिया, वो एक तरीके से आने वाले समय में प्रदेश और पूरे देश में इस तरह इंगित करता है कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक तरह से नज़ीर के तौर पर साबित होगा। और जब लास्ट टाइम हमारे इंटरव्यू में आपसे मेरी बात की थी तो आपने कहा था कि ये फैसला हमारे हित में ही आएगा, हम लड़ाई पूरा लड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें शुरू से ही उम्मीद थी, ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे साथ थी, क्योंकि कुछ संयोग बस ऐसा होता था कि हमें एहसास होता कि कहीं ना कहीं कुछ कोई लोग हमारे साथ है। और आज वो फैसले की घड़ी हमारे बीच आ गई कि जिस तरह से ऐतिहासिक फैसला हुआ, इसके लिए मैं नेताओं में हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल दोनों का बराबर से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक ने चिंगारी लगाने का काम किया और एक ने उसे अंजाम तक ले जाने का काम किया, तो धन्यवाद के पात्र। कोई कंट्रोवर्सी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, जाट और मीणा को विवाद के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अच्छा भाईचारा है पूरे समाज में, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कुछ असामाजिक तत्व कोशिश कर रहे हैं, वो वास्तव में बेहद निंदनीय है। कल जो मीडिया पे आपसी में थोड़ी बहस हो गई थी उन दोनों के बीच, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है, मीडिया वालों का भी उस तरह से प्रयास नहीं करना चाहिए था, उन्हें बीच में रोकना चाहिए था, लेकिन वो चला। वास्तव में राजनीति में इस तरह की टीका टिप्पणी अशोभनीय है और किसी भी तरीके से हमारा लोकतंत्र इस तरह की इजाज़त नहीं देता। लेकिन नेता हैं, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक तरीके से चलता रहता है, इसमें कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है। और इसका श्रेय तमाम सब लोगों को जाता है, न्यायपालिका से लेके एसओजी के एडीजी से लेके हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल और तमाम लोगों को, हमारे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और हरेंद्र नील जी को। और एक आखिरी सवाल कि 127 दिन का संघर्ष कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। गर्मी थी, बारिश थी, सब कुछ था, पर आप डटे रहे। बेहद ज़बरदस्त था संघर्ष। 48 डिग्री का हमने तापमान देखा, हमने आंधी तूफान देखे, टेंट हमारा लगभग 4-5 बार तो वहाँ से उड़ गया था, वापस लगाना पड़ता था। तो लंबा संघर्ष किया, 80 दिनों तक हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच रहे और उसके बावजूद उनके जाने के बाद हमने पुरजोर तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ी। हर्ष का विषय है कि सत्ता में कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी किरोड़ीलाल जी वहाँ पर आए, कोई नहीं आता। हम पानी की टंकी पर चढ़े तो अपने भाई का चुनाव छोड़कर आ गए। रात को जब एसएचओ गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां पर आ गए। तो दोनों बराबर के धन्यवाद के हकदार हैं, इस पर कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम सबको मिलकर सरकार पे सवालिया निशान खड़े करना चाहिए कि पिछले 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया और भजनलाल जी ने सिर्फ लिपापोती की, क्योंकि असली मगरमच्छ आरपीएससी के चेयरमैन हैं जो भी गिरफ्त से दूर है। अच्छा, अभी जो रिक्रूटमेंट आने वाला है जिसमें ये नए युवा जो हैं एग्जाम्स देंगे, तो उस पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छे से तैयारी करें, आप सब लोग निरंतर मेहनत करें और पेपर लीक माफियाओं के चुंगल में कभी ना फंसें, क्योंकि 40-40 लाख हमारे गरीब माँ बाप के पास नहीं है, क्योंकि हम किसान कमेरी कौम के नौजवान हैं, उनके बेटे हैं। तो आप अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी काबिलियत के दम पर सिलेक्शन पाएं अपना। थैंक यू सो मच। अरे मेरी बात सुनो, बच्चों के कभी साथ खड़े रहे हो, पूरी बीजेपी में सारे पेपर आउट हो रहे हैं, विपक्ष में है वो, अब क्यों नहीं ला रहे? प्रूफ लाओ ना, सारे पेपर आउट हो रहे हैं, अब लाओ प्रूफ। किसी का करो, एक आध का खुलासा करो, एक आध पेपर का खुलासा करो, उनसे बोलो एग्जाम रद्द किसने करवाई? बच्चों को ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, इतने सारे फर्जी लोग लगे थे रीट की भर्ती में, किसने रद्द कराई? वो जबरदस्ती बीच में कोशिश कर रहा है, बेनीवाल का कोई रोल नहीं है। एक बात तो मैं कल को धरने पे बैठ दूं, मेरे जयन की कैंसिल करवा दूं, कोर्ट में पहुंचा दिया उस आदमी ने, उसके बाद ये जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट लेने के। भी इतना साथ दे रहे हैं, बच्चों को इतना साथ दे रहे हैं, सरकार मंत्री होते हुए भी सारा पूरी सरकार खिलाफ है, उसके पूरी सरकार खिलाफ है। उसके बाद ही वो मतलब कि सरकार के खिलाफ जाके भी मतलब कि बच्चों के साथ दे रहा है कि सरकार ये कह रही है हम कैंसिल नहीं करने देना चाहते, वो कह रहा है कैंसिल करवा के रहूँगा, कैंसिल करवा दी उसने। कोर्ट तक पहुंचाया किसने? बाबा ने पहुंचाया। इसका क्या है? कल को एक बात बताओ, ठीक है बैठ रहे धरने पे और 2 साल और बैठ जाए, उसके बाद भी कैंसिल हो जाए, गारंटी दे रहे हैं हम लोग। आप भी तैयारी कर रहे थे ऐसा ही की? हाँ, तैयारी कर रहे थे हम। जेएन का भी दिया है, जेएन में देख लो, जेएन का अब्बू कह रहा है एसओजी का, एसओजी पे दबाव कौन ने बनाया? बाबा हर रोज एसओजी के पास जा रहा था कि बार बार एसओजी जैसे सुस्त पड़ती वो दोबारा बाबा उस एसओजी के पास जाके कहता कि करो इस पे कार्रवाई। एसओजी ने पहले क्यों नहीं करी? बाबा जिनके खिलाफ जो भी सबूत थे किसने इकट्ठे किए? सारे आरपीएससी के जो मेंबर जो भी जेल में गए हैं, किसकी वजह से गए हैं? उनके खिलाफ पक्के सबूत किसने दिए? जो भी हो, शिव सिंह राठौड़ हो चाहे कोई भी हो, अब पता करो ना। अब सारे बीजेपी इतने पेपर हो, एक पेपर का सामने ला के दिखा दो, पेपर आउट हुए हैं सारे, बता दो कि कोई भी किला प्रूफ ला के दे दो कि हाँ इसको करवा दो, कैंसिल करवा दो, कैंसिल किसी एक भी एग्जाम कैंसिल करवा दो, एक का प्रूफ ला के दे दो, लाओ। आप किसके समर्थन में? नहीं, मैं समर्थन किसी का नहीं करता, मैं सच का समर्थन करता हूँ। समर्थन किसका होता है? समर्थन किसी का नहीं होता, बच्चे तो सच का ही समर्थन करेंगे।
बच्चे को बाबा साथ दे रहा था, बाबा सही है, बेनीवाल साथ दे रहा था, बेनीवाल साथ। अब देखो तो धरने से क्या ही फर्क पड़ जाता है। एक बात मेरी बात सुनो, धरना दिया मेरी बात सुनो, धरना देने से क्या हो, सरकार पे दबाव बना पाए क्या? सरकार को हिला पाए क्या? सरकार को पीछे हटा पाए क्या? वो लोग कुछ कर पाए क्या सरकार के खिलाफ? सरकार को दबा पाए? सरकार तो अब भी खरी, हम तो आगे मैच में जाएंगे, लोग करके दिखा दो। ये सारा बाबा का क्रेडिट था। अब दुनिया कुछ भी कह सकती है, बेनीवाल कहेगा मैं तो कलेक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं तो सांसद नहीं, मैं तो अभी वो बहुत कुछ कह देता है, पर उसको ये समझना चाहिए कि भाई मेरा तो कोई रोल नहीं, कोर्ट तक वो पहुंचा गया था, कोर्ट में टाइम लगता है। अब कल को बोले उसने कांग्रेस रही, संघर्ष किया, फुल संघर्ष किया उस आदमी ने, उसके बाद में संघर्ष करने के बाद में ये कह रहे हैं कि उसके अब बाबा जैसे गवर्नमेंट में आया तो उसकी लिमिटेशंस होती है इंसान की। कांग्रेस की सरकार थी जब भी, वो भी तो विपक्ष में थे, वो उन्होंने तब साथ में क्यों नहीं दिया? जब वो वहीं पे धरना चल रहा था, रात दिन वहीं सोते थे, तब कहाँ थे वो? तब कहाँ थे वो? साथ में आ जाते तो हो सकता है उसी टाइम एग्जाम रद्द हो जाती। नहीं जाना पड़ता, गवर्नमेंट दबाव में आके कर देती, गवर्नमेंट दबाव में आके कैंसिल कर देती कोर्ट में। अब बताओ गवर्नमेंट पे करवा पाए, दबाव बन जाता, सो माना कि 6 महीने और दे दो, धरना गवर्नमेंट पे दबाव बना दो, मान जाऊंगा लोग। हम तो ये मानते हैं कि उनके धरने का दबाव, हम उनको जब जाके शुक्रिया करते हैं जब सरकार भर्ती रद्द करती है। जितनी एग्जाम हो रही है सारी अब करवा दो, कैंसिल करवा दो किसी के, अब सबूत ला दो, किसी के सबूत इकट्ठे करके दिखा दो किसी एग्जाम के। वो कर रहे हैं कि भाई कि मैं ये कर देता, वो कर देता, करो ना सबूत इकट्ठे। लेकिन जब बात आती है कि युवाओं को इकट्ठा करने की बात आती है, और जब धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक पर 127 दिन, वहाँ पर बेनीवाल जी मौजूद थे, तो उनका कहीं ना कहीं तो योगदान रहा है। आप पूरे तरीके से मना नहीं कर सकते। धरने से क्या होता है? धरने से क्या हुआ क्या? मुझे आप जानना चाहता हूँ, आप बताओ कि धरने से क्या, उनको धन्यवाद दे दिया, धरने से हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? कोर्ट पर न्यायपालिका आप दबाव बना सकते हो क्या? धरना दे के न्यायपालिका जो डिसीजन देगी वो देगी, टाइम से देगी। जो अब देख लो, बाबा ने तब से धरना किया, उसके बाद न्यायपालिका का आया रिजल्ट, तो बाबा भी नहीं कर पाए इसमें कुछ। और जितने भी आरपीएससी के मेंबर थे उनके खिलाफ सबूत किसने दिए? जो भी आरपीएससी, अभी कोर्ट ने कहा ना कि घर का बेदी लंका ढाए, कितने सदस्य थे जिनके खिलाफ भी सबूत दिए? किसने दिए? बाबा ने दिए सबूत। जो ये बेनीवाल कहता है वो चोर, कौन ने बताया कि चोर हैं? बाबा ने तो बताया कि चोर हैं। बेनीवाल एक भी पता कर ले कि तू चोर कौन है। नहीं, बात उस चीज़ की नहीं है, हम तो बेनीवाल को सारा क्रेडिट बेनीवाल को देना चाह रहे हैं, पर बात उसका रोल भी तो होना चाहिए कुछ। हमको कोई फर्क पड़ता है? बेनीवाल वो देख लीडर होते हैं, इनको तो ये होता है कि जो भाई जनता को वो करना, पर बात ये ना कि हकदार है उसको दो ना, उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है कि बेनीवाल ने लिया, किरोड़ी ने लिया, पर हकीकत तो किरोड़ी ने नीम वो गया, सारी चीज़ें इकट्ठी करके देखा। कल को आप मेरे प्रति 2 सबूत ला के दिखा दो, वो इंसान ने सब लोगों को इकट्ठा कर दिया, सारे लिंक जोड़ दिए, कहाँ से एक पेपर आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, कहाँ गए थे, कैसे सारी चीज़ें। ये अब कोई एग्जाम में ला के दिखा दो, सारे पेपर आउट हो रहे हैं, कराओ, करो इकट्ठे। रीट की भर्ती रद्द बात करते हैं, कब वो लेने आ जाते हैं। इनका क्या रोल है? अब क्या है, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अब ये बताऊं क्या कर रहे हैं? अब ये क्या है, इनके मतलब कि ये रहे सांसद, पार्टी का एक सांसद रहे। सच बताओ, अभी कोई बयान है कि भाई वो 10-10, 15-15 गोली खाते हैं? हमने तो नहीं देखा उनको 10-10, 15-15 गोली खाते हैं। मैं खुद वहाँ उनके एरिया से हूँ, मैं उनके साथ टाइम टू टाइम मिलता रहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा उनको कभी 10-10, 15-15 गोलियाँ खाते हैं। वो तो मेरा पर्सनल इशू है, चलो कल को मैं भी खा रहा हूँ, इसमें क्या ही फर्क पड़ जाता है उस चीज़ों से। एक बात होता है, जिंदगी बेनीवाल कहता है, उसने कभी बेनीवाल के प्रति कभी गलत नहीं बोलो। मैं ये आप मानोगे नहीं, जितने टाइम से काफी टाइम 4-5 महीने से बेनीवाल मन में आया जो बोले जा रहा है, उसको नहीं पता कि क्या बोले जा रहा हूँ मैं। ऐसा ही उनको पता था कि ऐसा एक पेपर आउट है, उनको पता था क्या, किसने लाया सामने, उसके बाद में तो पता कर पाए कि यार ये पेपर आउट था ऐसा ही का। पर सामने तो आए, कई लोग तो सामने भी नहीं आए, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। चलो ठीक है, पर लाया कौन था? बोलने के लिए खड़ा कौन ने किया स्टैंड कि तुम बोल पाओ, कम से कम ये तो बता पाओ कि मैंने प्रूफ दिए। तुम कल के ये जिनका नाम चोर लोगे ना, तो उनको तुम ये कोई ये नहीं कह सकते चोर नहीं थे। तो आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल जी क्यों शामिल हुए इस धरने में? भाई धरने में बात है, लोग मतलब कि हम भी धो लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? उन्होंने लगा कि कोर्ट भर्ती रद्द करने वाला है, बहती गंगा में हाथ धो लो करने वाला, पर वो ये चाहते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसे था, ये सच बताऊं, आप मानोगे नहीं, अब उनको मतलब कि कोई पूछता नहीं था। अब उन्होंने सोचा बच्चों में तो अपनी इमेज बनाए कम से कम, जब से उनकी मेहरबानी आ रही है तब से उन्होंने सोचा कम से कम अपना थोड़ा बहुत तो स्टैंड वो करें। उसके बाद में बच्चों में आने की कोशिश करी। के लोगों के खिलाफ उल्टा सीधे बोलते रहते हैं। अब दिव्या जी उनके समाज के इतनी अच्छी लीडर हैं, मानी हुई लीडर हैं, उनके खिलाफ उठपटांग बयान देते रहते हैं। क्या बोल दिया? कोई तरीका है उनके बोलने का? आप उनके बयान देख लो, उनके खिलाफ कैसे कैसे बोलते हैं बेनीवाल सबके खिलाफ। मुझे यही समझ में नहीं आता, वो उसके लेवल का कोई है क्या इस दुनिया में? मुझे तो लगता नहीं उसके लेवल का है, मतलब उसके लेवल अपर तो हो ही नहीं सकता, लेवल का भी नहीं है कोई उनके। सब उनको ये लगता है कि कितना भी गहलोत भी उनको ऐसा लगता है बेवकूफ़ है साला, उनको मतलब कोई कुछ लगता ही नहीं है। उनको लगता है मैं हूँ सर्वोपरि और इसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही रूल करता रहूँगा।
चलो वो कह रहे थे कि मैं सीनियर था, मैंने ये नहीं बोला वो नहीं बोला। तुमने क्या नहीं बोला? सीनियर था तो तुम्हें चुप ही रह जाना चाहिए था ना। उन्होंने क्या बोला? बाबा ने क्या गलत बोला बताओ? बाबा ने क्या गलत बोला? बाबा ने एक भी उनके प्रति जो भी स्टेटमेंट दिए सारे सच दिए। और बाबा ने कोशिश की तो उसको भी पता है कि मैं खां से खां खड़ा कर देगा वो लाके। पर वो बात है ना, वो ऐसी राजनीति। अब वो कहते हैं इधर पूरी राजस्थान में उन्होंने, अरे नरेश की बात बताओ, नरेश का क्या नहीं किया उन्होंने बताओ? नरेश के लिए बोलते हैं कि नरेश को इसने आगे नहीं बढ़नी। अरे नरेश का क्या किया उसने? नरेश सोचता है कि मैं इतना बड़ा नेता हो गया, किरोड़ी मेरे पीछे, मैं ही बहुत आगे निकल जाऊंगा। तो उसने करके देख लिया, अब देख लो अब उनकी उसकी स्थिति क्या हो रखी है। अभी बेनीवाल तो किसी को कुछ समझता ही नहीं, वो तो सोचता है मेरी पार्टी में ना तो बस तू बराबर का है, नहीं मेरी पार्टी में नहीं है तो तू बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। अब ये ऐसे नहीं होता। उसने किसको नहीं बढ़ने दिया बताओ? पूरी राजस्थान में किसको नहीं बढ़ने दिया? अब नरेश कहते हो, नरेश का उसने क्या गलत करा बताओ? उसने कभी गलत, नरेश के प्रति आपने देखो जितने लोगों मुकदमे लगते रहते हैं, वो मुकदमे लग गया उनके, हो सकता है कल को बड़ा नेता वो भी बन जाए, उनको काफ़ी अच्छा समर्थन मिला, वो दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा समर्थन मिल जाएगा उनको। तो नरेश का बाबा ने कभी बुरा नहीं किया, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की हमेशा। नरेश अब वो कोई भी है, अब ये तो अपने अपने वो करते हैं कि अब सब अपने अपने धुन में होते हैं। नरेश को बाबा ने कभी भी बैक स्टेप, वो खुद छोड़ के गया बाबा को। बाबा ने कहाँ छोड़ा? वो छोड़ के चला गया। बाबा ने कब कहा तू मेरे साथ छोड़? बाबा के साथ रहता तो बढ़ता नहीं क्या? अब वो अकेले में वो चाहता था कि मैं अकेला ही संघर्ष में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो बढ़ो भाई, अकेले में संघर्ष बढ़ना चाहते तो अब सब दम पे करते। बेनीवाल कहता है, बेनीवाल को तो मतलब कि राजनीति विरासत में मिली है। बाबा से क्या ही सम बोल रहे, जितनी उसकी उम्र है ना बाबा उतनी राजनीति है। वो उस चीज़ को सोचो, उनसे साथ कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई ठीक है, हम बेनीवाल के समर्थक हैं, हम तो बोलते हैं बेनीवाल के समर्थक हैं, पर सच तो सच होता है। अब जो अगली भर्ती आने वाली है उसमें आप भी एग्जाम देंगे, तो आपको लगता है फेयर तरीके से करवाया जाएगा? ना अब सब पे आप विपक्ष में बैठे हो, सरकार में तो नहीं हो, आपकी लिमिटेशन तो कुछ नहीं है ना। आपकी लिमिटेशन कुछ नहीं है तो आप कुछ भी तो कर सकते हो, करो ना धरने प्रदर्शन। अब करवाओ कैंसिल, आप करवाओ एग्जाम कैंसिल। आप एग्जाम में लीक नहीं हो रहे क्या? उसी टाइम लीक हो रहे थे क्या? कांग्रेस में लीक हो रहे थे, अब नहीं हो रहे क्या? अब करवाओ ना, कैंसिल करवाओ कोई से एग्जाम। 5 भी सबूत ला दो, कोई एग्जाम को एक सबूत ला के दिखा दो। बोलते ने संघर्ष को पता ही नहीं। अब ये क्या है, 4 दिन आया धरने पे बैठा, मैं तो क्रेडिट मेरे को ही चाहिए सारा, मैं तो बनने वाला हूँ अब सब कुछ, सीएम बनूंगा राजस्थान का। अरे भाई सीएम बन, पर तू लोगों का भला तो कर कम से कम। मैडम फैसला तो ठीक है, लेकिन इनका परिणाम नहीं निकलता ना, जब हम युवाओं को सबको बहुत दुख होता है। जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी ने पहले बहुत संघर्ष किया आरएस भर्ती को लेके, ठीक है। जो पूर्व सरकार थी उसके अंदर बहुत धांधली हुई थी आरएस में, आपको पता है। किसी मंत्री के जो परिवारजन थे वो सारे आरएस बन गए, और जो बेचारा मेहनत करता है, गांव का आदमी है, वो आरएस की तैयारी तो करता है, योग्य भी है, लेकिन वो लोग सीटें खा जाते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते। इन्होंने अब इतने बड़े पद पे किरोड़ी लाल मीणा जी उस टाइम हैं, अभी भी हैं, लेकिन इन्होंने मीडिया में भी वो साक्ष्य प्रमाण दे दिए कि ये इतने दिन पहले इनके पास कॉपी आ गई है, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी वो कॉपी आने के बाद में भी मुख्यमंत्री के पास भी वो साक्ष्य गए हैं, लेकिन इस पर जब एक्शन नहीं होता। आज भी मुक्ता राव, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन ले रहा हूँ, वो मतलब टॉपर किया उन्होंने, ये क्या, उन्हीं की कॉपी उन्होंने दिखाई थी, और उनकी कॉपी दिखाने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और वो खुलेआम घूमते, खुलेआम प्रशासन में हैं। तो ऐसे अयोग्य आदमी जब प्रशासन में होते हैं तो इस प्रदेश का क्या होगा फिर? यही एक सवाल है निशानी सरकार पे। भजनलाल सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इन पे जल्दी से जल्दी एक्शन लें, और जो योग्य हैं, ठीक है ना, उनको सिलेक्शन दिलाएं, और जो अयोग्य है जिनके ऊपर जांच बिठाएं और उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है मौजूद है, लोगों में कितना उत्साह है, और ये शायद इस वजह से है कि जो फैसला है वो इनके हित में आया है कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो, और राजस्थान हाई कोर्ट ने जल्दी ही फैसला दे दिया। और आप देख सकते हैं कि लोग इन्हें माला पहना रहे हैं, लोग नाच कूद कर रहे हैं। इस बीच हमने उनसे सवाल भी किया कि आपको राजस्थान हाई कोर्ट का ये फ़ैसला कैसा लगा, तो उनका जवाब था बहुत ही सुंदर, काफ़ी स्वागतजनक जो है फ़ैसला है, तो उनको काफ़ी खुशी हुई। साथ में लोगों का समर्थन काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिल रहा है, कितनी भीड़ है, कितने लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कल जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है वो आपको कैसा लगा, उस पर आपकी क्या राय है? मैंने लोग कल ही कह दिया था, मैं बहुत खुश हूँ। देखो, हमारी सरकार कोई क्रेडिट की दृष्टि से काम नहीं करती। हम जनता की सेवा करते हैं निष्पक्ष भाव से, किसी बिना भेदभाव के, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते।
ये भजनलाल जी की सरकार थी कि उन्होंने SIT बनाई, SOG एक्टिव हुई, 58 फर्जी थानेदारों को जेल में डाल दिया, 2 RPSC को लोगों को जेल में डाल दिया, और जिस अशोक गहलोत साहब ने 15 साल तक राज किया था उसके PSO को भी जेल में डाल दिया, और कुल 138 के करीबन लोग गिरफ्तार हो गए। तो पिछली सरकार में तो कुछ हुआ नहीं, किया तो भजनलाल सरकार नहीं है। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है मीडिया का। मीडिया ने उस मुद्दे को जिंदा रखा, और संघर्षरत जो बच्चे थे उन्होंने उसको जिंदा रखा। उसके कारण हाई कोर्ट का एक दिमाग बना कि इसमें कुछ दाल में काला है, इसलिए हाई कोर्ट ने जनहित में एक फैसला दे दिया। तो मैंने तो कल भी बयान दे दिया था मीडिया में, भाई इसको मैं खुश हूँ, सत्य की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है। और मैंने आज ये भी कह दिया कि भाई परीक्षा करानी चाहिए। अब बुद्ध देखो ऐसा है, वो अंदर की बात है। एक पहले बनियान अपन पहना करते थे तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता था, अंदर की बात है, लक्स को जी। तो कुछ बात अंदर की होती है जो उनको उजागर नहीं किया जा सकता। अब आप आगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस SI भर्ती की तैयारी करेंगे कि निष्पक्षता बनी रहेगी? युवा तैयारी करें। आपको ये पता है, आपने देखा है 20 महीने के राज में जो पेपर हुए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और फिर हाईकोर्ट के फैसले ने और ऐसी मोहर लगा दी कि अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी पेपर माफिया की पेपर लीक करने की। इसमें थोड़ा सा एक मामला, जो मेहनती बच्चे थे, परिश्रमी थे, उनको ज़रूर नुकसान हुआ है। लेकिन क्या है कि ये हाईकोर्ट का फैसला है, इसलिए अपन को सरकार को भी मानना है, तो जो मेहनती बच्चे थे उनको भी मानना है, तो जो फर्जी थे उनको भी मानना है, और परीक्षा देनी है। जो परिश्रमी है वो तो लक्ष्य को प्राप्त करेगा, चाहे 2 साल बाद चुनाव को परीक्षा करा लो, चाहे 10 साल बाद करा लो। हाँ, इसका दुख है कि उनका 4 साल नहीं करा। 127 दिन जो शहीद स्मारक पर आंदोलन चला, वहाँ पे बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे, तो हाँ, उनका भी बड़ा संघर्ष रहा है। हाँ, मैंने कहा है ना, संघर्ष लंबा जवानों ने खींचा, और अगर थक के घर बैठ जाते तो ये उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। तो आप ज़्यादा जानते हो, मैंने तो आज दिन भर मीटिंग की है मेरे विभाग की, 6 घंटे तक मीटिंग चली है। मैंने बाहर की बात पता नहीं की, ना मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। मैं तो इस मोबाइल में 10 नंबर रखता हूँ, जिसका बटन दबा देता है, उसमें गोलमा का भी और दबा देता तो गोलमा से बात हो जाती है। आज किस तरह का विवाद थोड़ी है ऐसा हनुमान बेनीवाल से? मेरे तो किसी से सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने नहीं किया, जाति का मामला नहीं। देखो ऐसा है, कम से कम मैं तो जाति की राजनीति नहीं करता। आपको पता है कृषि विभाग में मैं काम करने लगा हूँ, तो किसान तो गुजर भी है, यादव भी है, जाट भी है, मीना है, जो खेती करता है, बिरनिया भी, ब्राह्मण भी, उनका नकली खाद पकड़ा, बीज पकड़ा, पेस्टिसाइड पकड़ा, और वो आवाज़ जयपुर की, किशनगढ़ की, दिल्ली तक पहुंची, और PMO ने, केंद्रीय मंत्री ने मन बना लिया कि हम किसान को लूटने नहीं देंगे, सख्त कानून लाएंगे। तो ये कोई इसका सेहरा मैं अपने सिर पर नहीं बांध रहा। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कृषि मंत्री हूँ, मैं किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा दूँ, और मेरी सरकार ने इसमें कॉग्निजेंस लिया। तो बस यही है, इसमें क्या है, क्रेडिट लेने वाली कुछ बात नहीं है। जनता समय पे सब बता देती है किसने क्या काम किया है। कांग्रेस ने, आप सबको पता है कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें ये पेपर भी था, RS का भी था, JEN का भी था, रीट का भी था, लेक्चरर का भी था, और अब तो वो हैंडीकैप्ड का भी कबाड़ा निकल रहा है। तो उस जमाने में बहुत कबाड़े हुए, और आप सब ये जानते हैं कि हमने खूब जम के आंदोलन किया, सड़क पर बैठे रहे। मैं ऐसा आंदोलनकारी नहीं था कि 1 घंटे जाके अपने घर जाके सो जाऊं। अहरनिश 24 घंटे वहीं, चाहे बरसात हो जाए, चाहे तपन हो जाए, चाहे बड़ी ठंड पड़ जाए, चाहे जेल ले जाएं, चाहे लाठी मारें, लेकिन हम हटे नहीं। तो पिछली सरकार ने नहीं सुनी, तो जनता ने हमारी सुन ली, और हमको सत्ता मिली है, और हम काम कर रहे हैं। आज भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, एक महिला नेता है जो RLP के प्रदेश के अध्यक्ष थी,
जिसने सुरेश ढाका के साथ मिलकर पेपर का व्यापार किया है और सुरेश ढाका कहीं छिपा हुआ है, फरार है, वो भी एसओजी के एक अफसर के कहने पे छिपा हुआ है। अगर वो पकड़ा जाए तो एसओजी के भी 3 आदमी जेल में जाएंगे, आरएलपी के भी कई जाएंगे, कांग्रेस के भी कई जाएंगे। तो वो मैं मुख्यमंत्री जो दूंगा उसका अगर उजागर करूंगा तो नाम मैंने पहले बताता था ना, ये आरपीएससी का मेंबर है, ये आरपीएससी का चेयरमैन है, ये डीपी जारोल, ये प्रदीप पारासर है, पेपर यहाँ से गया यहाँ निकला। मैं तो आपको कन्फर्म सूचनाएं देता था, तो बड़ी पत्रकार वार्ता करके कन्फर्म ही बताएंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी मेरे को कह देंगे हाँ बताओ तो बता दूँ। बड़ी कृपा उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरे को याद रखा, भूले नहीं। ये पर रहना चाहिए परंपरा। और कल तो क्या दरअसल में मेरे को इसलिए मैं थोड़ा उसको ठीक नहीं मानता क्योंकि माननीय हनुमान जी ने कह दिया था कि हम जानते हैं खाद बीज में क्यों छापा मार रहे हो, और उन्होंने बजरी वाले भी आरोप लगाए। आप मेरे बारे में कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं ये भ्रष्टाचार से नफरत करता हूँ। तो मैं भ्रष्टाचार कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने आज ये कहा बताया 200 करोड़ रुपए गहलोत से लिए, तो मैं तो 5 साल तक 200 गहलोत साहब के ही लड़ा हूँ, तो 200 करोड़ यूँ ही पचा गया क्या? फिर मैं लड़ाई क्यों लड़ा? 5 साल तक गहलोत के सामने लड़ने वाले, चाहे आमागढ़ पे चढ़ें, चाहे रेट का पेपर लें, चाहे रेल पटरी पर लेटें, चाहे वीरांगनाओं के साथ जेल जाएं, तो सब किए हैं। 200 करोड़ रुपए तो बहुत होते, मैं तो बोलता ही नहीं, यहाँ से पार ही हो जाता लेके। इतने बड़े लोग थे वो हमला करने वाले। हम पे तो किसी ने हमला नहीं किया। हमने तो किसान के मामले में सचिन पायलट ने हमला किया, गोविंद डोटासरा ने किया, गहलोत ने किया, जबकि उनको किसानों के लिए आंदोलन करना चाहिए। हम सत्ता पक्ष में हैं और हम पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं, नकली खाद पकड़ रहे हैं, तो न तो कांग्रेस उतरी, न ये माननीय हनुमान बेनीवाल जी उतरे, न वो हनुमान बेनीवाल जी जिनसे हमको बचाते थे वो उतरे। कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकती, बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस को। जब उनका पीएसओ गिरफ्तार हुआ तो किस मुंह से बोलेंगे? इसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी गिरफ्तार हैं, जो 58 है, इसमें कई कांग्रेस के भी हैं, दूसरे दलों के भी हैं, आरएलपी के भी हैं, कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी जानकार हैं। तो किस मुंह से बोले वो? जो बोल रहे हो तो बेशर्म